जय श्री राम, जय गौ माता मेरे सारे भाइयों को। उम्मीद करता हूँ आप सभी भाई अच्छे होंगे। तो भाई ये वाली वीडियो देखो और ये पूरी वीडियो देख करके जाना, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। कटमुल्ले की अच्छे से एड़ भगाया हूँ मैं। कल है मेरा दोस्त ही है तो उसकी गांड मारा हो, ये नहीं कि गाली दे दे के, थोड़ी अच्छी तरीके से अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था मैंने। और कई लोग बोल भी रहे थे कि तू भाई ऐसे बड़ा देशभक्त बनता है लेकिन जंतर मंतर के लिए तूने एक भी वीडियोस नहीं डाली। तो ये उन्हीं भड़वों के लिए ये वीडियो है। तो देख लो, इसमें आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। जय श्री राम, जय गौ माता। पूरे वीडियो को वॉच करके जाना। और भाई कितनी अजीब बात है ना, अब 15 अगस्त तो वो लोग भी देशभक्ति की स्टोरी लगाएंगे जो जंतर मंतर पे बोल रहे थे भारत तेरे टुकड़े होंगे। तो भाई मैंने ये स्टोरी लगाई थी, आप लोग ने स्टोरी उम्मीद करता हूँ देख ले रहेंगे। तो ये भड़वा मेरे को लिख के भेजता है, भाई देश कब आज़ाद हुआ था? तो मैंने लिख के भेजा 15 अगस्त 1947। बाकी सच कड़वा होता है, मतलब कि तूने भी इन भड़वों के लिए तालियां बजाई थी जो हमारे देश को गाली दे रहे थे, हमारी इंडियन आर्मी को गाली दे रहे थे। तो इसमें गलत क्या है भाई? रियलिटी है, कॉकरोच जनता पार्टी में हुआ था ये। फिर थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं तो भाई यहाँ पे एक रील है, ये रील भी आप देखिए। ये रील में क्या है? वो आज़ादी नहीं थी, वो भीख थी। और जो आज़ादी मिली है वो 2014 में मिली है। ओ देश मेरे। तो भाई ये कंगना जी की इसने रील भेजी थी तो मैं देखा, और मैं इतना न्यूज़ और ये देखा नहीं हूँ इनका, तो इसलिए मुझे इस चीज़ की नॉलेज नहीं थी। तो सही है, ये नॉलेज भी मुझे मिल गई कि हाँ 2014 में आज़ाद हुआ है, उससे पहले तो कुछ आज़ाद था नहीं। फिर नीचे देखो इसने क्या भेजा है, तो ये क्या बोल रही है 2014 में मिली है, वो भीख थी। तो मैं क्या लिखा, वही तो है, तुम्हें सिर्फ अभी तक रील का ही ज्ञान है। तो भाई सही है ना, ये आधे से ज़्यादा कॉकरोच जनता पार्टी वही तो हैं, बेरोज़गार हैं, सबको रील का ही ज्ञान है। फिर भाई यहीं पर थोड़ा नीचे स्क्रॉल करता हूँ तो फिर ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो मेरे देश को गाली दे या आर्मी को, उनको मैं सपोर्ट करूँगा। माँ की चूत उन लोग की कि ये देश हमारा है, आधा ईमान है, इसके खिलाफ हम कभी नहीं जा सकते और ना जाने देंगे। भाई बात सही है, मानता हूँ, होना चाहिए, इंडियंस हैं हम। फिर मैं क्या लिखा, और मेरे पास ये रील फर्स्ट टाइम आई है ना, बेरोज़गार नहीं हूँ, सीजीपी को सपोर्ट करूँ। हाँ, जो चीज़ मैंने पहले बताया कि बेरोज़गार नहीं बैठा दिन भर, जो मैं सीजीपी को सपोर्ट करूँ, ठीक है। रील वाला तू है भाई, ये बोलती है कि भीख में मिली आज़ादी 2014 में मिली, तो रील वाली वो हुई ना, वो क्या नहीं पढ़ी है जो भी बोल रही है 2014 में मिली। तो अभी यही जाने ये क्या बोलना चाह रहा है कि मतलब मुझे रील का ज्ञान है कि इन्हें रील का ज्ञान है, क्योंकि रील इन्होंने मुझे सेंड की थी। तो अब थोड़ा आगे बढ़ता तो हाँ बस वही बात है, रील में सीजेपी गलत थी, नीट का पेपर नहीं, उनका टारगेट था पॉलिटिक्स। तो ये मैंने सही बताया, पूरा देश ही जानता है कि ये पॉलिटिक्स करने ही भड़वे लोग आए थे बाहर से। भाई तेरे को ये रील आएगी भी नहीं, बीजेपी सपोर्टर है ना, चाय बेच रहा होगा इसलिए। तो ये भड़वे लोग को मतलब खुद तो बेरोजगार बैठे हैं, माँ बाप के पैसे का खा रहे हैं, वो इनको चलेगा, लेकिन चाय नहीं बेचना है। भाई चाय बेचने में क्या बुराई है? मैं भी वही लिख के भेज दिया। हाँ भाई, तुम्हारे ध्रुव राठी भी बहुत पढ़े लिखे हैं, ये मैंने जो बताया भीख में मिली है वो पढ़ी लिखी है। तो मैं उनके लिए, इनके पिताजी हैं ध्रुव राठी, तो उनके लिए भी मैं बोल दिया कि हाँ भाई तुम्हारे ध्रुव राठी भी पढ़े लिखे हैं बहुत ज़्यादा। तो अभी आगे बढ़ता हूँ। आगे मैंने भाई तेरे को रील आएगी बीजेपी सपोर्टर वाला, इसका भी मैंने रिप्लाई दिया है, तो आगे मैं दिखाता हूँ। बहुत लंबी बहस चली थी हमारी कल। तो भाई थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करता हूँ, आप नीचे देखिए, ये इसने भेजा है, सीजेपी सही है, तू गलत है भाई, वहाँ स्टूडेंट नहीं थे, झारखंड में स्टूडेंट है ना वहाँ। तो भाई सही है ना, जो स्टूडेंट होते भड़वे लोग तो एग्ज़ाम देने जाके नाती ये भड़वागिरी करते, और ना कि अपना पब्लिक प्रॉपर्टी बेंचो। तो हम लोग पैसा भरते, मेहनत की कमाई से टैक्स भरते हैं, और तुम्हारे जैसे भड़वे मादर चोत बहन के लवड़े जाके तोड़ देंगे तो हम टेररिस्ट नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? झारखंड में भला वैसा क्या हुआ? झारखंड में कोई बच्चे वैसे नहीं किए, बल्कि तुम्हारे जो राहुल गांधी पिताजी हैं तुम्हारे, उन्होंने क्या क्या बैरिकेड लगाए थे, अगर वो तार जो है एक भी बच्चे को लग जाता तो पूरा कट जाता। तो वो तुम्हारे हिसाब से गलत था। फिर नीचे कौन ध्रुव राठी, मैं कौन है मैं नहीं जानता, माँ की चूत ध्रुव राठी की, और ना मैं उसकी वीडियो देखता हूँ और ना फॉलो करता हूँ और ना कभी करूँगा। ब्रो ये चीज़ मैं मानता हूँ कि तुम फॉलो नहीं करते, मैंने चेक किया है, बट तुमने कई बार मुझे ध्रुव राठी तुम्हारे पिताजी की रील भेजी है ब्रो, इस बात को मानो। तो भाई ध्रुव राठी की भी इसने वीडियो भेजी थी, झूठ बोलने में तो सब आगे ही हैं ये लोग।
तो कुछ बोल नहीं सकता। फिर उसके बाद सही है ना भाई, घर पर बैठकर तेरे तरह रील स्क्रॉल करने से अच्छा है चाय बेचूं, तेरे से ज़्यादा पैसे कमा लूँगा, बढ़िया आइडिया है। तो मैंने इसकी मतलब गांड मार दी। फिर तू रील में सच्चाई देख झूठाई नहीं, तो वही बता रहा है कि मतलब तू रील में सच्चाई देख झूठाई नहीं। तो भाई इतने पढ़े लिखे हैं ये लोग कि जिसको मतलब सच्चाई और झूठाई देखनी है तो ये देश में नहीं निकलेंगे अपने कि मेरे देश में कितना डेवलपमेंट हो रहा है, ये न्यूज़ नहीं देखेंगे डेली की कि क्या चल रहा है बाहर बाहर, और ये भड़वे बोलने के लिए मार करेंगे हमसे। हाँ, अभी आगे बढ़ते हैं। तो भाई ये थोड़ा और नीचे मैं स्क्रॉल करता हूँ, फिर देखते हैं झारखंड में कहाँ और कौन उमर खालिद को अपना बाप बनाते घूम रहा है, इनका भी जवाब दे। सही बात है ना भाई, झारखंड में कौन उमर खालिद को अपना बाप बनाया कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, अफजल हम शर्मिंदा हैं। अफजल को कौन अपना बाप बनाया? एक बात पूछूं? अच्छा आमीन भेजता हो ये, चलो ये तो पर्सनल मैटर है। तो बोलता है अच्छा एक बात पूछूं, और नीचे लिखता है और तू झारखंड के स्टूडेंट को अपना बाप बना रहा हो, दिल्ली में स्टूडेंट नहीं थे। तो मैं लिख के भेजा सच्चाई देखने के लिए देश में बाहर निकला पड़ता है ब्रो, इंस्टा पर नहीं। तो मतलब ये जो भेजा था कि हाँ सच्चाई रील झूठाई रील, तो इसी का मैं भेजा इसको रिप्लाई कि भाई देश में बाहर निकल और इंस्टा पर मत निकल कि हाँ क्या चालू है क्या चालू है। तो फिर ये जो इसने पूछा था कि हाँ एक बात पूछूं भाई, तो मैं बोला पूछ। फिर ये लिखा ये देख, बस उसके नीचे अभी स्क्रॉल करता हूँ। तो भाई थोड़ा और नीचे पढ़ता हूँ तो देखो इन्होंने क्या लिखा है, ये देख बस स्टोरी तो स्टोरी, ज़्यादा बात नहीं करता, उसको लड़की मिल गई। अच्छा ये तो समझ लो पर्सनल है हम लोग भाइयों का। फिर तो मतलब मानता है उमर खालिद को अपना बाप, तू भी क्या जवाब दे। तो भाई मतलब इसने पूछा कि झारखंड के स्टूडेंट को अपना बाप बना रहे हो और दिल्ली में स्टूडेंट नहीं थे क्या, तो उसी का मैंने जवाब दिया कि मतलब तुम भी उमर खालिद को अपना बाप बना लिए। सही है ना, ये अच्छा है कि कम से कम अपने देश के स्टूडेंट्स को समझ रहे हैं, उनका साथ दे रहे हैं। लेकिन ऐसे भड़वे उसका गलत मीनिंग निकालें। फिर उसके बाद कॉलेज में बदल गया वो तो पर्सनल है। तो तू क्यों देश में है, तू भी बाहर निकल ना भाई। अरे तो भाई वही तो तुम लोग चाहते हो, तुम्हारा सपना है गजवाए हिंद करने का, लेकिन जब तक मोदी योगी है तब तक तुम क्या, तुम्हारे बाप दादाओं का भी यही सपना था। तो बप्पा रावल ने एक बार ऐसे ठोका था कि 750 साल तक ये अपना वापसी नहीं हुई थी। अब इस बार हम भी ठोकेंगे, ठीक है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी ठोका था। तुम्हारी ठोकाने की आदत है तो तुम ठुकते रहोगे, और आगे जाके तुम ये जो गजवाए हिंद का सपना बनाए हो तो भगवाए पाक भगवाए हिंद कर देंगे पूरा, समझ रहे हो। अखंड हिंदू राष्ट्र, और अखंड हिंदू राष्ट्र का नक्शा नहीं देखे होगे तो वो भी दिखाते हैं लास्ट में। फिर भाई ने लिखा है पूछ भाई, मैंने लिखा था तो लिखता है मोदी भगवान है क्या, और नीचे लिखा है नहीं अपना बाप एक ही है, लेकिन शायद तू वो स्टूडेंट को मानता हो। भाई स्टूडेंट है हमारे देश के तो साथ दूंगा ही, लेकिन ये नहीं कि अंडमान के अंधे लौड़े जैसा कि बेंचोद राहुल गांधी आलू में से सोना निकालो तो उसको अपना बाप बना लो, ठीक है। उमर खालिद जैसे टेररिस्ट को अपना बाप बना लो, हाँ। और अफजल जो भड़वा बोल रहा था किसी टाइम पे, तुम एक अफजल मारोगे हर घर से अफजल निकलेगा, तो बहन के लौड़े तुम्हारे जैसे हर अफजल को काट के फेंक डालेंगे हम। तो थोड़ा और नीचे स्क्रॉल करता हूँ भाई, ये देखो बाप नहीं स्टूडेंट है वो, क्या है ना पढ़ने वाले ये नहीं सीखना चाहते कभी कि बॉम्ब को शरीर पर लगा के फटा कैसे जाता है। तो ये बात इनसे बेहतर कौन समझेगा। सही बात है भाई, इनके मस्जिद में और मदरसों में यही तो सिखाया जाता है कि बॉम्ब कैसे बनते हैं, बॉम्ब लगा के कैसे अल्लाह अकबर बन के उड़ा जाता है, ये रियलिटी है। बल्कि दिल्ली में जो असद वाला केस हुआ था उसमें तो इन्होंने सभी भड़वों ने मौन व्रत रख लिया था, और अपना जब भरत तिवारी एनकाउंटर हुआ था उसमें भी ये भड़वों ने मुंह बंद कर लिया था। और तभी भी इन भड़वों को लगता क्या है कि इनसे बड़ा देशभक्त यहाँ और कोई है ही नहीं। फिर ये लिखा है दिल्ली में कौन थे तब, अरे बताया तो भाई टेररिस्ट थे। और फिर उसके बाद हाँ मुझसे बेहतर कौन जानेगा, हाँ भाई सही है, तुझसे बेहतर कौन जानेगा, तुम्हारे मस्जिद मदरसों में वही चलता है, तुझसे बेहतर कौन ही जानेगा। कंकाल जैसी शकल है, इमोजी भी डाल दिया है। अच्छा वटा अपने से क्या वो अपना, अच्छा ये तो अपना पर्सनल है आमीन का, मुझे लगा वो उससे बात करता है तू बात, अच्छा हाँ करता हो, चलो वो भी आमीन का ही है। फिर उसके बाद लिखा हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।
तो चलो और नीचे बढ़ता हूँ, और नीचे इसने क्या क्या भेजा था। तो भाई थोड़ा और नीचे आता हूँ तो लड़की मिलते सब बदल जाते हैं। चलो ये भी पर्सनल हो गया अपना, तो उसका है तो बात। और फिर उसके नीचे, नहीं भाई मुझे पाकिस्तान का डेवलपमेंट देखने की आदत नहीं, क्योंकि तुझे घर की बात बाहर तमाशा करने में मज़ा आता है क्या, तभी अभिजीत दीप के जैसे भड़वे का तू सपोर्ट कर रहा था। सही है ना भाई। अब की अभिजीत दीप के मादर चोद भड़वा हो, उसको अमेरिका से लात मार के भगाया गया जिस भड़वे को, उस भड़वे को अगर आप बाप बना लोगे, विदेशी है, अगर समझ लो आपके घर का लफड़ा है, भारत देश हमारे घर जैसा है, आपके घर का लफड़ा है, आप अपने घर का लफड़ा कभी बाहर नहीं निकलने देंगे कि बाहर दुनिया तमाशा उठाए, बाकी के लोग मजे लें। लेकिन इनके भड़वे लोग के दिमाग में हमेशा इसका उल्टा चलता है, ये अपने देश का नाम खराब करते रहेंगे दूसरे देशवासियों के सामने। फिर ये लिखा मोदी भगवान है क्या, तो उसी का मैंने जवाब दिया था, मैं तो नहीं मानता, क्यों तूने अपना भगवान मान लिया है क्या मोदी जी, कैसे बेटा मेरे धर्म गुरु हैं, मतलब मेरे मोदी जी को बेटा मेरे वो धर्म गुरु हैं, मोदी जी हमारे धर्म गुरु, ये रियलिटी है। और इसने मान भी लिया होगा अपना भगवान, मंदिर बनवा लेंगे इनके लिए, क्या दिक्कत है। नहीं भाई वो था एक बोल रहा भगवान है मंदिर बनेगा, तो मैंने पूछा अपना रब एक ही अल्लाह, तो मतलब अब ये भाई भगवान तक उतर आए हैं, धर्म तक। ठीक है, तो अब मैं भी वहीं पर इसीलिए आज रील बना रहा हूँ। तो धर्म की अगर बात करूँ तो नहीं ना भाई, तेरे जैसे ख्वाहिश न मैं रखता हूँ, ना ही तेरी मम्मी जैसे मेरी मम्मी शौक रखती। जो इसने बोला अब बाप मानता है स्टूडेंट्स को, ऐसा मैंने लिख दिया, अच्छा जवाब दिया हूँ कि इसकी मम्मी अच्छा खासा शौक रखती। भाई तेरी मम्मी गलत नहीं है। फिर लातों के भूत बातों से नहीं समझते, वही बात है। तो हाँ, दिल्ली में कौन थे तब, उसी का मैंने जवाब दिया, लातों के भूत थे वो। क्यों तेरी मम्मी सेट थी क्या ऑलरेडी, तो मतलब वही बोला मुझसे बेहतर कौन जानेगा, तो मैं बोला क्यों तेरी मम्मी ऑलरेडी सेट थी क्या उनके साथ, मतलब टपाटप में बोले पहले से इतने लोग को लेना है, वैसे भी लव जिहाद की तो इनकी आदत है। फिर थोड़ा नीचे करते हैं तो भाई ने अपने नाजायज़ बाप के देश को भी गाली दे दिया है। अरे पाकिस्तान की माँ का भोसड़ा भाई, क्या वो झाटू देश से हमेशा जोड़ोगे, कभी जापान से तुलना करो, चाइना से तुलना करो और देश से करो, वो लैंड से क्या करना है, उसके खाने के वांदे हैं बच्ची, तेरे को लगता होगा कि मेरे को फ़र्क पड़ता है पाकिस्तान से, तो लौड़ा मेरा अपन इंडिया वाले, इसको छोड़ के किसी भी देश को मैं लड़ जानता हूँ बस। तो भाई चलो सही है, इंडिया को छोड़ के नहीं जानते, ये अच्छी बात है, लेकिन जब आप इंडिया को ही गंदा करते हो तो खुद के ऊपर सवाल उठाओ सरकार से पहले कि क्या आप उस सुविधा के लायक हो जो आज उन्हें मिल रही है बाकी के देशवासियों को। तो ठीक है भाई, अब मैं पहला इनका जवाब देखो, इसके नीचे मैं क्या लिखा हूँ, सेम टू यू बडी, हैप्पी इंडिपेंडेंस का। और उसके नीचे अच्छा खासा दाँत चियारा हुआ है मैंने कि हाँ भाई पता ही है तू कितना इंडियन है, तो टू प्राउड टू बी इंडियन। तो भाई प्राउड तो करता ही हूँ मैं भी। ये भी हो सकता हो है कि उसकी लाइफ में, अच्छा ये तो आमीन की है, चलो। फिर भगवान तो नहीं, मोदी जी का है बात, भगवान तो नहीं बोल सकते पर मंदिर की बात करेगा तो ज़रूर, क्यों तेरे अब्दुल कलाम का भी कुछ ना कुछ ऐसा निशानी बनाए थे ना। तो भाई अब्दुल कलाम मैंने नाम लिया क्योंकि देखो, एक ये है बाबर की नाजायज औलाद, ठीक है, और एक तो हमारे देश में अब्दुल कलाम जैसे लोग, तो अब्दुल कलाम जैसे लोगों से हमें बहुत ज़्यादा प्यार है। लेकिन जो जो बाबर जैसे आटू झाटू है ना, इनकी गांड में तुरंत ही गोली मारने का मन करता है, ठीक है। तो वही मैंने इनको अच्छा खासा जवाब दिया, तो लिखा है नहीं, तो भाई तुम झाटू हो, पहले अच्छे से जाके पता लगाओ, ठीक है। तो भाई जैसे जैसे मैं थोड़ा और नीचे करता हूँ तो मज़ा और इंटरेस्टिंग होने वाला है। देखो मेरा कहना ये है, तेरी भी मम्मी है मेरी भी तो मम्मी, लोग को क्यों लाना बीच में, गलत बोलूँ तो बोलना, तू की गलत बोल रहा है शमीम, तू मेरे को बोल रहा तेरी मम्मी शौक रखती है, मैं तेरी मम्मी को बोलूँ तेरी मम्मी शौक रखती है, वो जाती है किसी और के पास तो उसे क्या होगा नाम, तो मम्मी का खराब होगा ना, तो इसलिए सही बोल रहा हूँ है कि गलत। तो झाटू तेरे को पहले मैं बताया था कि मादर चोद बच्चे कैसे पैदा होते हैं, ठीक है, सभी को मालूम है। तो पहले तुम्ही ने अपनी माँ चुदाई तो उसी हिसाब से मैंने बात की।
तो अब तू ये बोल रहा मैं भी बोलूँ तेरी मम्मी सेट है थी दूसरे से, वो कहीं दी होगी तब तू पैदा हुआ, तू मेरे को बोलेगा मैं तेरे को इससे अच्छा माँ को बीच में लाने के नहीं भाई। अबे तो भड़वे, हर बार मैं ही तेरी एड़ भगाता हूँ, हर बार तू ही बोलता माँ को बीच में नहीं लेके आने का। नहीं तो अगर माँ भी को भी बीच में लाना हो या मेरे तेरे में भी हुआ तो भी मैं एड़ भगाने में हमेशा आगे हूँ, चाहे हाथों में हो या बातों में हो, दोनों में मैं आगे हूँ। ठीक है ब्रो। अब ये सिर्फ दोस्ती है, दोस्ती की वजह से मैं कुछ बोल नहीं पाता। ओके, अच्छे से रहो, भाईचारा बने रहे, फिर आपस में झगड़ा होगा क्या फ़ायदा होगा। तो इसका भी काफ़ी अच्छा मैं जवाब दिया इनको नीचे। तो भाई अगर थोड़ा और नीचे अगर मैं स्क्रॉल करता हूँ तो यहाँ पे इनके बाप से इनको जो ज्ञान मिला है उसका भी मैंने जवाब दिया है। जापान, चाइना और जो एक्सेट्रा उनका नाम ले रहे हैं ये। तो जापान की अगर बात करूँ तो भाई जापान के ज़मीन के नीचे रियलिटी में वॉल्केनो है। अब वहाँ पे कितने अर्थक्वेक्स आते हैं, कितनी बार आंधी आती है, पूरे घर लकड़ी के रहते हैं, आप सब भी जानते हैं, और वो उड़ जाते हैं। तो उनके गांड में दम रहता है, वो एक दिन के अंदर अपना घर अकेले के बलबूते खड़ा करने का दम रखते हैं। तुम्हारी गांड में दम है, तुम मिस्त्री को ढूंढोगे और मिस्त्री का भी पैसा सरकार से लोगे, यहाँ सरकार दे दो और फिर वही सरकार को गाली भी दोगे। तुम्हारे अंदर तो ये आदत है। ठीक है, जापान के अंदर वो आदत नहीं है। अब रही बात चाइना की, तो चाइना में भाई बारिश वारिश में रोड वोड डूबते हैं, चाइना में भी दिक्कत होती हैं, चाइना में भी पैसे खाने वाले करप्ट ऑफिसर्स हैं, उनके ऊपर भी एक्शंस लिए जाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे सब शरीफ लोग हैं, लेकिन तुम्हारे जैसे जो रंडी रोना रोते हैं बाहर के देश वाले लोगों से, जैसे अभिजीत दीपके को भड़वे को मार के भगाया गया था अमेरिका से, वो तो मादरचोद बाहर का था, तो उसको भड़वे को काहे अपने देश के घर के मैटर में इन्वॉल्व करेंगे। ये समझना चाहिए ना तुमको, तुम कभी बाहर वालों को तो इन्वॉल्व करोगे नहीं। और रही बात अमेरिका की, तो अमेरिका की जीडीपी देख लो आज के टाइम पे ChatGPT करके कितनी है और तुम्हारे यहाँ की कितनी है। अब रही बात उत्तर कोरिया को लाऊं अगर मैं बीच में, तो वहाँ का जो है भाई अलग ही है, किंग जोंग। वो तो भाई गांड में गोली मारेगा तुम्हारे। जब उसके देश में कोरोना भी आया था ना, कोविड-19, तो बंदा बोला अगर मेरे देश में एक भी कोरोना पेशेंट निकला तो सीधा गांड में गोली मारो। एक कोरोना पेशेंट नहीं निकला उसके देश में, तो ऐसा प्रधानमंत्री तुमको चाहिए। सही है, क्यों इतना कोई गैर बोलता तो मैं उसकी माँ चोद देता। भाई माँ चोदने में मैं तेरे से ज़्यादा आगे हूँ। ठीक है, गैर हो या आपस का हो, जो गलत है वो गलत है। ठीक है, जो प्यार से रहेगा उसके लिए जान देने के लिए हाजिर हूँ। लेकिन वही भाई तेरा ब्रेन वॉश है। अगर मैं तुझे समझा रहा हूँ, एक बार समझा, दो बार समझा, ठीक है समझ जा, नहीं समझा तो मत समझ भाई। लेकिन हाँ, अगर मेरे देश के खिलाफ कभी देखूंगा या कुछ गलत काम करते देखूंगा तो मैं उधर भी फटकाऊंगा भाई। ठीक है, तो मैं वो चीज़ नहीं देखूंगा। तो जब तक अपना भाई मान रहा हूँ, जब तक तू सही रास्ते पे, तब तक तू अपना भाई है। जिस दिन वही आतंकवादियों वाला तूने भी काम किया, जैसे दिल्ली में प्रोटेस्ट में हुआ, उस दिन मैं खुद पुलिस वाले तेरे घर पे लाके छोड़ के जाऊंगा। ठीक है, तो बात सही है, बट गजवाए हिंद छोड़ना पड़ेगा भाई। इसने प्राउड टू बी इंडियन लिखा था, तो भाई सही है, गजवाए हिंद का सपना छोड़ना पड़ेगा तुम्हें, वरना भगवाए हिंद कर डालेंगे रातों रात हम। ठीक है, पूरा अखंड हिंदू राष्ट्र का मैप तो देखे ही होगे तुम लोग, तो बताने की ज़रूरत नहीं है। तो अब्दुल कलाम जी का था, तो भाई जाके यूट्यूब पे देख ले। तो गांड मराने बोल रहा है स्टूडेंट को अपना बाप मानता, ध्यान से। सही है भाई, स्टूडेंट को अपना बाप मानता था ये, तो वही उसका ही मैंने रिप्लाई दिया। फिर उसके बाद मैंने भाई को इतने मैसेज किए, भाई ने मेरा एक मैसेज सीन नहीं किया। तो भाई सच्चाई है, जब गांड में आपके दम नहीं है तो क्यों बोलना किसी को यार। इतना मैसेज मैं भेजा हूँ। अभी जैसे ये वाला मैसेज देखो, ये वाला मैसेज इनको मैं किया था लास्ट में, आखिरी मैसेज है मेरा। क्या किधर गया जवाब तो दे, ओवैसी आएगा जवाब देने। क्या समीम आज बच्ची इतने जोश में आया कि हरा दूंगा, नहीं हरा पाया भाई, बातों में कभी नहीं हरा पाओगे ब्रो। वकील जैसा बोलता हूँ ना मैं एकदम। तो भाई सही है, वकील जैसा बोलता हूँ, बट उतनी नॉलेज भी रखता हूँ मैं, तुम्हारे जैसा रील वाला ज्ञान नहीं रखता। ठीक है, अब रही बात, फ़ायदा ना मेरा होगा ना तेरा होगा, लेकिन नुकसान तेरा भरपूर होगा। तो भाई सही है, कट्टर हिंदू हूँ मैं किसी से पीछे नहीं हटने वाला। बड़े भाई पंडित हूँ, पूजा पाठ कराता हूँ, पूजा पाठ कराना अलग है, लेकिन हमारे ये हम क्षत्रिय धर्म का भी पालन अच्छी तरीके से करते हैं। दादा परशुराम के वंशज हैं हम। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अभी उम्मीद करता हूँ मेरे सारे कट्टर हिंदू भाइयों को ये मैसेज, और मेरे इंडियंस भाइयों को जो कि अब्दुल कलाम के सोच के रहेंगे, तो मतलब उनको ये वीडियो समझ में आई होंगी। तो ऐसे भड़वों से हमें दूर रहना है हमेशा। ठीक है, ऐसे भड़वे जो हैं वो ब्रेन वॉश करने का काम करते हैं। इनका काम क्या है, ये अपना ब्रेन वॉश करवा के आएंगे और फिर बाकी लोगों का ब्रेन वॉश करने का काम करेंगे। अब जैसे हमारे तरह कोई जानकार मिल जाएगा, इन्हें अच्छा खासा जवाब देने वाला मिल जाएगा,
इनके सवाल खत्म हो जाएंगे तो अपना बोलती बंद करके मुंह बंद करके चले जाएंगे। फिर कल जाएंगे कोई नई रिसर्च करके कोई नया रील लेके आएंगे, फिर परपंच करेंगे। तो भाई तुम्हारे जैसे हम बेरोजगार भी नहीं है कि पूरा दिन तुम्हारे मैसेज का हम जवाब देते रहे। उसके आगे तुम खुद ही समझदार हो, ठीक है। रही बात बातों की, तो बातों में भी हम जीतने हैं, और मुक्का लातों की तो उसमें भी हम जीतने हैं, ठीक है। उतना जिगरा भाई, ब्राह्मण हूँ, ठीक है। अगर पूजा पाठ कराना जानता हूँ तो हमारे इसमें क्षत्रिय धर्म का भी पालन करना लिखा है, ठीक है। परशुराम के वंशज हैं हम, तो डरते तो किसी के बाप से नहीं है। जय श्री राम, जय गौ माता। अगर वीडियो पसंद आई हो तो भाई एक लाइक दे देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आगे ऐसे ही लोगों की गाड़ मारते मैं दिखता रहूँगा बीच बीच में, वैसे भी काफ़ी दिनों बाद मैं वीडियो डाल रहा हूँ। तो जय श्री राम, जय गौ माता।